हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। आज की क्लास जो है, हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश से है। और आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट जो यूजेस होते हैं हैज हैव के सारे प्रयोग। हैज का प्रयोग एक सिंपल करते हैं, हैज का प्रयोग हैज बीन का प्रयोग करते हैं, हैज के साथ में हैज टू का प्रयोग करते हैं। एंड किस प्रकार से आप हैज के सभी प्रयोग जो है कर सकते हैं, इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास है इंग्लिश की। ऑल यूजेस पढ़ेंगे हैज और हैव। अगर इसके पहले आपने ईजेमार के सारे प्रयोग नहीं देखे हैं एंड डू डज एंड डिड के सभी प्रयोग नहीं देखे हैं, वॉज वेयर के सभी प्रयोग नहीं देखे हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आपकी जो क्लियरिटी होती है इज एम आर के सभी प्रयोग, डू डच एंड डिड के सभी प्रयोग, वॉज वेयर के सभी प्रयोग, ये आपकी जो क्लियरिटी है, जो डाउट है, बिल्कुल दूर होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलो आज डिस्कस करेंगे हैज हैव के सभी प्रयोग। देखो, सबसे पहला रूल नंबर आपको याद रखना है। रूल नंबर पहला ये है हैज हैव का प्रयोग अधिकार और संबंध प्रकट करने के लिए करते हैं। पहला रूल हमारे पास ये है, फर्स्ट रूल आई हैव। हैज हैव का जो यूज है राइट एंड रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। कैसे अपने राइट एंड रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी एग्जाम्पल से हम देखेंगे। मैं एक गाय रखता हूँ, मैं एक गाय रखता हूँ। आई हैव ए काऊ, आई हैव ए काऊ। मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस। राम को एक नौकर है, राम हैज ए सर्वेंट। अभी मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम नाउ, आई हैव नो टाइम नाउ। मेरे पास घर नहीं है, आई हैव नॉट ए हाउस। मेरे पास घर नहीं है, आई हैव नॉट ए हाउस। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट ए कार। मेरे पास कार नहीं है, नेगेटिव है। देखो, सिंपल क्या करते हैं, हैज और हैव का प्रयोग रिलेशन एंड अधिकार, राइट को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास बहुत धन है, आई हैव ए मच मनी। तो यहाँ पर हम ऐसा मतलब हमारा राइट है या संबंध की बात करते हैं। जैसे आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस हैज और हैव का प्रयोग अधिकार एवं संबंध को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। पहला रूल आपको ये याद रखना है। दूसरा रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने टेंस पढ़े ही होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग वी यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे वह है खाना। देखो, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेथड पता नहीं है कैसे बनाते हैं, तो होता क्या है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज और हैव, फिर आता है हैज और हैव। इसके बाद आता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये मेथड है, रूल है, बनाने का तरीका है। वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन द फूड। वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन द फूड होगा। मैं नई कार खरीद चुका हूँ, आई हैव बॉट ए न्यू कार, आई हैव बॉट ए न्यू कार। मैं नई कार खरीद चुका हूँ। वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है। इट हैज रेन, इट हैज रेन्ड। राम सोमवार को यहाँ आ चुका है, राम हैज कम हियर ऑन मंडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू हाउस। मैं उसे पढ़ा चुका हूँ, मैं उसे पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट हिम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया हैज और हैव से रिलेटिव। रूल नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव के रूप में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
पेसिव के रूप में भी हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मुझे सिखाया गया, आपको पीटा गया, चोरों को गिरफ्तार किया गया। तो मुझे सिखाया गया, आई हैव बीन लर्न्ड, आई हैव बीन लर्न्ड, मुझे सिखाया गया। आपको पीटा गया, यू हैव बीन बीटेड, यू हैव बीन बीटन, यू हैव बीन बीटन, आपको पीटा गया। चोरों को गिरफ्तार किया गया, थीव्स हैव बीन अरेस्टेड, थीव्स हैव बीन अरेस्टेड आपको बोलना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव के रूप में जब हम यूज करते हैं हैज और हैव का, तो उसके साथ हैज बीन और हैव बीन भी यूज करते हैं, अर्थात बीन ऐड कर देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव के रूप में भी हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हैज हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में रहा रही और टाइम भी दिया रहता है। जैसे राम यह काम करता रहा, राम हैव बीन डूइंग दिस वर्क, राधा 7 घंटे से सो रही है, राधा हैव बीन स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स, मैं 2020 से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब सिंस 2022-2020। तो हैज और हैव बीन का प्रयोग जब समय दिया रहता है और काम कंटिन्यू होता है, तब हम हैज और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और पैसिव के रूप में भी हैज और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर अगर कोई फिक्स टाइम होता है तो उसके साथ जो हम यूज करते हैं वो सिंस करते हैं। और अगर घंटे दिया रहता है 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, तो उसके साथ हम फॉर यूज करते हैं। मजबूरी या व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का यूज भी कर देते हैं। मजबूरी या व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए मुझे जाना पड़ता है, किसी को नहीं जाना है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे रोज काम करना पड़ता है, मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। हैज और हैव, हैज टू और हैव टू का प्रयोग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो होगा, ठीक है ना। आई इसके बाद हैव टू लगाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो मैन वर्ब होगी। किसी को नहीं जाना है, नो वन हैज टू गो। देखो पढ़ता है, पढ़ती है आएंगे, पढ़ता है, पढ़ती है, या ना है, ने है, इस प्रकार के सेंटेंस। उसे जाना है, उसे घर, उसे आना है, मुझे उसे पढ़ाना है, या पढ़ता पढ़ती, इस प्रकार का सेंस आता है। नो वन हैज टू गो, किसी को नहीं जाना है। तो मजबूरी या व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट और हैव नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैव या नॉट प्लस नाउन और एडजेक्टिव। जैसे इस प्रकार का सेंटेंस हो, तुम्हारे पास धैर्य नहीं है, तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? नेगेटिव होगा अगर, तो यू हैव नॉट पेशेंस, या यहाँ पर आप यू डोंट हैव पेशेंस भी कह सकते हैं। तुम्हारे पास धैर्य नहीं है, यू हैव नॉट पेशेंस, या आप कह सकते हैं यू डोंट हैव पेशेंस। दोनों ही सही होंगे, ये भी सही होगा, और डू नॉट, डोंट लगा देंगे, वो भी सही होगा। दोनों ही सही होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। तो हैज और हैव का प्रयोग संबंध या अधिकार व्यक्त करने के लिए करते हैं। मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, राधा के पास घर है, राधा हैज ए हाउस, राधा के पास बहुत सारा पैसा है, राधा हैज ए मच मनी। तो संबंध और अधिकार व्यक्त करने के लिए हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके, इस तरह से आते हैं। जैसे मैं जो है घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू हाउस। वह राधा पढ़ा चुकी है, राधा हैज टॉट, राधा पढ़ा चुकी है, राधा हैज टॉट। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको हैज बीन, या इसी में पैसिव भी होता है। पैसिव परफेक्ट का पैसिव होता है, जैसे मुझे सिखाया गया, आई हैव बीन लर्न, आपको पीटा गया, चोरों को पकड़ा गया, थीव्स हैव बीन अरेस्टेड, इस प्रकार से। परफेक्ट में मैंने बताया रहा रही होगा, समय दिया होगा, तो उसमें भी हैज और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। राम 2 घंटे से काम कर रहा है, राधा 4 घंटे से
जो है कानपुर जा रही है, वे सुबह से काम कर रहे हैं, दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। मजबूरी या व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए भी हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, उसे खाना बनाना पड़ता है, तो सी या ही, सी हैज टू मेक द फूड। तो इस प्रकार से आप हैज टू और हैव टू एंड हैव बीन एंड यहाँ पर भी हैज बीन और यहाँ पर केवल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर सिंपल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट सभी प्रयोग थे हैज और हैव के। आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।